नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन की ब्लॉसम कंपनी से निकलने वाले गंदे पानी का बहाव हुआ कम, पर क्या इस समस्या से पूर्णतः निजात मिली है? ऐसे उठ रहे हैं लोगों में प्रश्नार्थ। उमरगांव नगर पालिका की सामान्य सभा में भाजपा के सभी कॉर्पोरेटरों ने मौन रखते सभी के मुंह बंद किए होने की उठी लोक चर्चा। धर्मपुर पालिका के वार्ड नंबर 4 के लक्ष्मी रेसिडेंसी से निकल रहे गंदे पानी की समस्या से लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। अब समाचार विस्तार से। नानी दमन भीमपुर ग्रुप ग्राम पंचायत क्षेत्र में वाकड़ गांव में आई हुई ब्लॉसम कंपनी से निकलने वाले गंदे पानी की समस्या से लोगों को मिली थोड़ी सी निजात। गंदा पानी निकलना हुआ कम, पर अब वापस स्टोरेज पानी को लेकर लोगों में उठ रहे हैं कई सारे प्रश्नार्थ। संघ प्रदेश दमन में नानी दमन भीमपुर पंचायती क्षेत्र में वाकड़ गांव में आई हुई ब्लॉसम कंपनी से निकलने वाले गंदे प्रदूषित पानी की लोक चर्चाएं उठी थी। समस्या के चलते लोग त्राहिमाम पुकार उठे थे। जल स्तर, पानी स्तर इत्यादि खराब हो चुके थे, तो इस समस्या को लेकर वीडियो मीडिया में प्रकाशित होने के बाद अब थोड़ी राहत लोगों को मिली है। कुछ दिन पहले जो गंदा पानी कंपनी द्वारा निकाला जा रहा था, अब आज के दिन में पानी का बहाव ज्यादा कम हो गया है। अब सिर्फ एक ही जगह पर पहले से स्थायी पानी है, वो ही दिखाई दे रहा है। पर वो पानी बह नहीं सकता हो, प्रदूषण के चलते जगह प्रदूषित हो गई है, जो कि अब फिलहाल तो बहुत कम पानी निकल रहा है। पर क्या ये गंदे पानी की समस्या पूर्णतः बंद हो जाएगी? ऐसे प्रश्नार्थ भी लोगों में उठ रहे हैं। क्योंकि ये गंदा पानी बंद किया गया हो, गंदे पानी का स्टोरेज अभी भी होगा, तो वो कहां पर छोड़ा जाएगा? ऐसे वापस और कई सारे प्रश्नार्थ भी लोगों में उठ रहे हैं, जो कि फिलहाल कंपनी द्वारा छोड़े जाने वाले पानी का बहाव बहुत कम दिखाई देते लोगों ने थोड़ी राहत पाई है। उमरगांव नगर पालिका की सामान्य सभा में भाजपा के सभी कॉर्पोरेटरों ने मौन रखते बंद दरवाजे के पीछे सभी कॉर्पोरेटरों के मुंह बंद किए गए होने की उठी लोक चर्चा। गुजरात की वलसाड़ जिले की विवादों में रही भाजपा शासित उमरगांव तहसील के उमरगांव नगर पालिका के सामान्य सभा में भाजपा के एक भी कॉर्पोरेटर ने सुई जितनी भी रजूआत नहीं करते समस्याओं के सामने चीफ ऑफिसर को क्लीन चिट मिली हो, ऐसा दिखाई दिया। पालिका के चीफ ऑफिसर का तबादला करने के लिए 1 महीने पहले ही भाजपा के 18 कॉर्पोरेटरों ने मंत्रियों को लिखित में शिकायत की थी और सामान्य सभा में सभी कॉर्पोरेटरों ने चुपकीदी लेकर ऐसे ही बैठे रहे थे। तो उमरगांव भाजपा शहर के प्रमुख ने एक भी सभ्य को बोलने से मना करते चीफ ऑफिसर के साथ बंद दरवाजे में मीटिंग कर सभी के मुंह बंद किए गए होने की पीछे से चर्चा चली थी, जो कि पालिका के प्रमुख सहित किसी ने भी मीडिया के समक्ष प्रत्युत्तर देने को लेकर मीडिया को कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देकर भाजपा शहर प्रमुख गाड़ी में बैठकर चले गए थे। 6 नंबर 3 नंबर 7 नंबर वार्ड के साथ आप लोग भेदभाव कर रहे हो। कोई ऐसा नया काम तो रोड पे गटर बनाना, ब्लॉक लगाना, वो विकास काम ठीक है, वो तो हो रहा है। आप कोई ऐसा नया काम नहीं कर रहे जो लोगों को लगेगा इधर हुआ है। एक कम्युनिटी हॉल बहुत धर्मपुर तहसील के नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में लक्ष्मी रेसिडेंसी से गंदा पानी निकल रहा हो, आसपास के लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। प्रशासन द्वारा सही कदम उठाने की लगाई गई गुहार। धर्मपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में लक्ष्मी जकातनाका धर्मपुर के बिल्डिंग में से
निकलने वाले गंदे पानी की समस्या के चलते तहसील पंचायत के अपक्ष सभ्य कल्पेश भाई पटेल ने स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। उसके बाद गंदे पानी की समस्या के हल के लिए प्रांत अधिकारी नगरपालिका चीफ ऑफिसर को लिखित में आवेदन पत्र सुपुर्द किया गया और रजूआत की गई थी। खारवेल मार्ग के पास लक्ष्मी रेसिडेंसी से निकलने वाले गंदे पानी की समस्या से आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बदबूदार पानी की वजह से आसपास के लोग बड़ी संख्या में बीमारियों से कुछ दिन पहले ही गिर गए थे। तो प्रशासन द्वारा इस समस्या के चलते सही कदम उठाया जाए, ऐसी लोक आवाज़ फिलहाल तो उठाई गई है और अगर योग्य कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में रेसिडेंसी की तालाबंदी करके रेसिडेंसी के पास ही आंदोलन करने की चेतावनी भी लोगों द्वारा दी गई है। वलसाड़ के प्रख्यात पुराने पारनेरा पहाड़ पर दुर्गाष्टमी को मां के दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ पड़ी थी भीड़। वलसाड़ जिले में आए हुए पारनेरा पहाड़ पर मां चामुंडा का बरसों साल पुराना मंदिर आया हुआ है। सालों से भक्तजन यहाँ पर शारदीय नवरात्र के दुर्गा अष्टमी को मेले का आयोजन भी किया जाता हो। साथ ही मां चामुंडा के दर्शन के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़कर मां के दर्शन कर भक्तजन धन्यता का एहसास करते हैं। पर पिछले 2 सालों से कोरोना जैसी महामारी के चलते आयोजन न हो पाया हो। इस साल राज्य सरकार द्वारा परमिशन मिलने पर माताजी के मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पहाड़ पर विराजमान चंद्रिका, अंबिका, नवदुर्गा और महाकाली मां का मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से स्थापित है। पौराणिक परंपरा के मुताबिक घेर का भी महत्व हो। चीचवाड़ा और पानेरा के घेर द्वारा घेरैया नृत्य किया गया था और माताजी के दर्शन कर भक्तजनों ने धन्यता प्राप्त की थी। पार्टी में पेशवाइन वक्त से सालों पुरानी बहुचर जी माताजी मंदिर में परंपरागत तौर तरीके से मनाया जा रहा है नवरात्रि पर्व। परंपरागत लोल गाकर माताजी का गरबा खेला जा रहा है। नवरात्रि पर्व के 9 दिनों के दौरान भक्तजन माताजी की पूजा अर्चना कर मन रखकर गरबे में झूमते हैं। वक्त के साथ पौराणिक गरबा का स्थान आधुनिक गरबा ने ले लिया है, पर ऐसी परिस्थिति में भी वलसाड़ जिले के किलापाडी कंसारवाड़ में आए हुए बहुचरा माताजी के मंदिर में सालों से चल रही परंपरा के मुताबिक मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। रात्रि के दौरान माताजी के लोल स्वरूप में गरबा खेला जाता है। लोल यानी ऐतिहासिक और धार्मिक प्रसंगों को लेकर गरबा स्वरूप में गाने की प्रथा, जिसमें प्राचीन गरबाओं को समाविष्ट किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी से गाए जाने वाले प्राचीन गरबा और कई परंपराओं को आज की युवा पीढ़ियों ने बनाए रखा है। पेशवाइन युग का ऐतिहासिक पाने वाले 400 साल पुराने इस मंदिर में श्री महाकाली माता, श्री बहुचराजी माता और श्री चंडिका माता विराजमान है। समली के वृक्ष के काष्ठ में से बनाए गए इस मंदिर की प्रतिमा जर्जरित होते सन 1973 में कंसारा समाज द्वारा आरस की प्रतिमा का पुनः स्थापना की गई थी। चापानेर के मूल वतनी कंसारा समाज जब बगवाड़ा आए तो महालक्ष्मी और सप्तशृंगी माताजी को बिलाकर विराजमान किया गया है और फिलहाल में ये मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए और पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। साथ ही 50वें स्वर्ण जयंती महोत्सव को भी मनाया जा रहा है। इस मंदिर में माताजी को नवरात्र के दौरान हर रोज़ अलग अलग श्रृंगार से सजाया जाता है। भक्तों के आस्था और श्रद्धा का प्रतीक इस मंदिर में नवरात्रि के दौरान श्रृंगार देने के लिए पहले से ही लोग नाम दर्ज करवाते हैं। मराठा युग में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पोर्टुगीज़ों पर नज़र रखने के लिए किला बनाया था, जिसके पास ही शक्ति के रूप में देवी देवताओं की स्थापना करने के हेतु से कंसारवाड़ में श्री बहुचराजी माताजी का मंदिर बनाया गया था। मेहसाणा के सकलापुर के बाद सिर्फ पाडी में बहुचराजी माताजी का स्थानक हो। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर अमावस्या और पूनम भरकर माताजी के दर्शन कर धन्यता प्राप्त करते हैं। तो इस मंदिर में आज तक नवरात्रि के दौरान डीजे के सुर ताल के साथ ऑडियो कैसेट के द्वारा गरबा नहीं खेला जाता है। सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक वर्णन करते हुए प्राचीन लोल गाकर माताजी की नवरात्र के दौरान
पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। इस मंदिर में पारडी और आसपास के क्षेत्र के लोग भक्ति और आस्था का केंद्र बना हो बड़ी संख्या में आकर गरबा में झूमते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान 5वें दिन बाकड़ा पांचम, 8वें दिन फूलों का श्रृंगार और हाथ में दिए जलाकर गरबा करना, 9वें के दिन हवन और ध्वजारोहण करके दशहरा की मध्यरात्रि को केल की लूट चलाकर परंपरा को बनाए रखे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रही इस प्रथा में बहुचराजी माताजी के मंडल के खिलैयाओं द्वारा लाड स्ट्रीट में जाकर महालक्ष्मी माताजी के प्रांगण में छंद, स्तुति और गरबा खेलकर केल लूट पा नदी में जाकर वहां पर विसर्जित किया जाता है और नवरात्रि का समापन किया जाता है। મારું નામ કશ્યપ વિજયકુમાર ભરતિયા। આ મંદિરનું સંચાલન સમગ્રપણે શ્રી કંસારા જ્ઞાતિ સમસ્ત પંચ પારડી કરતા આવેલ છે। આ મંદિરનો ઇતિહાસ લગભગ 400 વર્ષ જૂનો છે। શિવાજીના જમાનાના પેશવા યુગનું આ મંદિર છે। મંદિરમાં 3 માતાજી બિરાજમાન છે, મહાકાળી માતા, ભૌચર માતા અને ચંડિકા માતા। તદુપરાંત જે કંસારાઓનો ઇતિહાસ છે, જે કંસારાઓ બગવાડથી અહીં આવ્યા હતા ત્યારે મહાલક્ષ્મી માતાને છત્તરસિંગીની મૂર્તિ સાથે લઈને આવ્યા હતા। જે તમને અંદર કેસરી ચોળામાં દેખાય છે એ મહાલક્ષ્મી અને છત્તરસિંગી માતા છે। આ મંદિરની ફરી સ્થાપના એટલે મૂર્તિઓ જૂની જે હતી તે સમડીના દાડા પર હતી ને તેના ઉપર ચાંદીના અને તાંબાના મુખેટા હતા। ત્યારબાદ એ સમડીના દાડા જર્જરિત થવાથી મંદિરની પુનઃસ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું। 1973માં મંદિરનું ફરી સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જ્યારે આ તમારી સમક્ષ જે માર્બલની મૂર્તિ જોઈ રહ્યા છો તેનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું। મહાસુદ તેરસ 1973ના સાલમાં આ મંદિરનું ફરી સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું। આ વર્ષે અમે આ મંદિરના 50મું વર્ષ સુવર્ણ જયંતિ ઉજવી રહ્યા છે। અહીં ખરેખર ગામનું પ્રતિષ્ઠિત મંદિર છે। ભક્તો ઘણા આસ્થાથી ગામથી તેમજ પરગામથી આવે છે, કારણ કે આપણા અહીં ભૌચર માતાજીનું સ્થાનક ફક્ત સંકલપુરમાં છે। ત્યારબાદ જો કોઈ સ્થાપિત મંદિર પૌરાણિક જો ભૌચર માતાનું હોય તો ફક્ત ને ફક્ત પારડીમાં છે, જે ખરેખર ડબગર લોકો ગાચી લોકોના પણ કુળદેવી થાય છે ને કંસારા લોકોને ઘણી આસ્થા છે આમાં, એટલે ગામે ગામથી ભક્તજનો અહીં આવતા હોય છે। અમાસ અને પૂનમ ભરવાનો પણ અહીંયા ઘણો મહિમા છે। નવરાત્રિ મહોત્સવની જો વાત કરીએ તો નવરાત્રિ મહોત્સવ અહીંયા ખૂબ જ આમ જોવા જાય તો સાદગીથી એટલે પૌરાણિક રીતના, જેમાં માતાજીની પ્રાચીન લોલ, જેમાં માતાજીનું વર્ણન, ઇતિહાસનું વર્ણન, જેમાં ઇતિહાસ તેમજ માતાજીને અનેક રૂપો જે છે તેનું વર્ણન થયેલ છે। કૃષ્ણ ભગવાનના અનેક રૂપોનું વર્ણન થયેલ છે। એવા બધા પ્રાચીન ગરબાઓ ગાવામાં આવે છે। તેમજ અહીં જે છે અમારા ચોકમાં
આજ સુધી અમે કોઈ દિવસ ડીજે કે ઓડિયો કેસેટ પર ગરબાનું ચલણ ચલાવ્યું નથી. અહીં માતાજીના ગરબા જાતે જ ગાવામાં આવે છે, વગર કોઈ પ્રોફેશનલ સાઉન્ડ સિસ્ટમ વગર, ને ભક્તો ખૂબ જ આનંદથી ગરબાનો મહોત્સવ માંડીએ છીએ. નવરાત્રિ મહોત્સવની પ્રથમ શરૂઆત માતાજીના ઘટ સ્થાપનથી કરવામાં આવે છે, જેમાં જવારા વાવવામાં આવે છે, તેમજ માતાજીનું ઘટ સ્વરૂપે સ્થાપન કરવામાં આવે છે, તેમજ કેળ માતાનું સ્થાપન કરવામાં આવે છે. કેળ માતા એટલે નવદુર્ગાનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે આપણા અહીં. અમે બાકડા પાંચમ એટલે લલિતા પંચમના દિવસે માતાજીને બલિદાન રૂપે બાકડા વધેરીએ છીએ. તદુપરાંત આઠમના દિવસે માતાજીને ફૂલવાળી ભરવામાં આવે છે અને દશેરાના નોમના દિવસે અહીંયા માતાજીનો હવન કરવામાં આવે છે. દશેરાના દિવસે જે છે તે સાંજના લગભગ સવારના ઉત્થાપન કરી માતાજીને થાળ ધરાવવામાં આવે છે અને પારણા કરાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ માતાજીનું ઉત્થાપન કરી માતાજીની વિદાય કરવામાં આવે છે, જે પાર નદીના કાંઠે જઈને માતાજીને પધરાવવામાં આવે છે. સાથે જ કેળને પણ પધરાવવામાં આવે છે. અહીં કેળનો પણ એક સુંદર મહિમા છે. આઠમના દિવસે જ્યારે વર્ષો અગાડી જ્યારે પ્લેગની મહામારી ફાટી હતી, ત્યારે આપમેળે કેળની ઉપર કેળના નવા પીલાઓ ફૂટ્યા હતા. ત્યારથી માતાજીની કેળ પર દર આઠમના દિવસે નવા કેળના પીલા લગાવવામાં આવે છે. દશેરાના દિવસે મૂળ કેળનું બપોરે વિદાય કરી દેવામાં આવે છે, પણ કેળના પીલા રાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સાંજની આરતી થયા બાદ ધ્વજારોપણ કરવામાં આવે છે ને ધ્વજારોપણ બાદ મહાપ્રસાદનો કાર્યક્રમ હોય છે. કંસારા સમાજની એક વિશિષ્ટતા એ છે કે દશેરાના દિવસે પારડી ગામમાં ઘણી મંદિરે પૂર્ણ રાત આખી રાત ઉજાગરો કરીને ગરબાનો કાર્યક્રમ થતો હોય છે. અહીં અમારા મંદિર અને મહાલક્ષ્મી માતાનું મંદિર, બામણ ફળિયા સ્થિત મહાલક્ષ્મી માતાનું મંદિરની એક બહેનોનો સંઘ હોવાથી દર દશેરા દિવસે મધ્યરાત્રે 10 વાગે જઈને ત્યાં કેળ લૂંટવાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે. ત્યાં જઈને માતાજીને ગરબા ગાવામાં આવે છે, આરતી છંદ કરવામાં આવે છે. ત્યાંથી કેળ લાવીને બંને બહેનોની કેળ સાથે સવારે 7 વાગ્યાની આસપાસ વિદાય કરવામાં આવે છે ને તે રીતના અમે અહીં नवरात्रि महोत्सव उजवता हुए हैं। वलसाड़ के धर्मपुर 4 रस्ते के पास आए हुए पाटीदार हॉल में 1008 दियों को प्रज्वलित करके समाज द्वारा की गई थी मां अम्बा की विशेष आरती। वलसाड़ धर्मपुर 4 रस्ते के पास आए हुए सौराष्ट्र पाटीदार समाज के हॉल में पिछले 20 सालों से समाज द्वारा नवरात्र पर्व के चलते गरबा का विशेष आयोजन किया जा रहा हो। इस साल नवरात्र पर्व के चलते नवरात्र की दुर्गाष्टमी को 21 बच्चियों को माताजी की वेशभूषा में बुलाकर 1008 दियों से मां की आरती का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में पाटीदार समाज के लोग उपस्थित रहे थे। 1008 दियों की विशेष आरती का ड्रोन नज़ारा आकर्षक देखने को मिला था। पाटीदार समाज के लोगों ने मां की आरती और आराधना करके धन्यता प्राप्त की थी। उमरगांव सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित नवरात्र पर्व में बंगाली समाज द्वारा परंपरागत तौर तरीकों से की जा रही है मां दुर्गा की पूजा अर्चना। उमरगांव सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। उमरगांव को कर्मभूमि बनाकर पिछले 2 दशकों से बस रहे बंगाली समाज के लोग अपने बच्चों को संस्कृति के बारे में जानकारी दे सके, उसके लिए परंपरागत तौर पर दुर्गा पूजा का आयोजन पिछले 15 सालों से करते आए हैं। तो इस साल नवरात्र पर्व के 6वें दिन मां दुर्गा पूजा के साथ लगातार 4 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन उमरगांव सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। आयोजन के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा का स्थापन और पूजन किया जाता है। दशहरे के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। उमरगांव UIA कम्युनिटी हॉल में दुर्गा पूजा अंतर्गत पिछले 2 दिनों से बंगाली समाज के लोग सपरिवार उपस्थित रहकर धार्मिक कार्यक्रमों में भक्तिभाव पूर्वक जुड़ रहे हैं। विसर्जन से पहले भक्तजन
के लिए महाभोग का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें अंध आश्रम और अनाथ आश्रम के बच्चों को विशेष आमंत्रित किया जाता है और 2000 से ज़्यादा लोग महाभोग का लाभ लेते हैं। बेटा ये दे दे क्या लिखा है। बेटा डायरी पढ़ता है, उसमें पिताजी लिखा हुआ रहता है। आज मेरा बेटा पहली बार मुझे पूछा कि ये क्या है पापा। નમસ્કાર, અમે લોકો ગુજરાતમાં ઉમરગામથી બોલીએ છીએ અને અમારું આ લગભગ 15 વર્ષથી બંગાળી સમાજનું દુર્ગા પૂજાનો મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે. અમે આ દુર્ગા પૂજામાં 5 દિવસની જે મહાષષ્ઠીથી લઈને દશેરા સુધીના પ્રોગ્રામ હોય છે એમાં અમે લોકો કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ ફોર ગર્લ્સ, લેડીઝ, કિડ્સ અને બધા જ કેટેગરીના લોકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. આ અમારા સમાજનો એવો પ્રોગ્રામ છે જેના થ્રુ ઘણા બધા લોકોને પ્રોત્સાહન મળે છે અને આગળ આવવાની ચાન્સ મળે છે. પ્લસ અમારું જે મહાનવમીનું મહાભોજ હોય છે એમાં લગભગ આખા ઉમરગામ અને આજુબાજુના બધા જ બંગાળી, નોન બેંગોલી બધા જ લોકો મળીને 1000 થી 1200 લોકોનું મહાભોગનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તે સિવાય અમે લોકો અંધ આશ્રમ અને જેવી રીતે અનાથ આશ્રમ છે એ બધા જ જગ્યાએ પણ આ ફૂડ અમે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ આ 5 દિવસમાં. ધન્યવાદ. मैं बंगाली एसोसिएशन से बोल रही हूँ। दुर्गा पूजा हमारा बंगाली लोगों का मेन फेस्टिवल होता है, जो कि पंचमी मतलब नवरात्रि का 5 दिन से चालू होता है और षष्ठी का दिन से मेन होता है। पंचमी का दिन हम लोग इधर भोग प्रसाद, रंगोली वगैरह बनाते हैं और षष्ठी का दिन से माँ का आगमन करते हैं। और फिर ये कल्चर हम लोग उमरगांव में इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमारा जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को हमारा कल्चर बताना भी है, जो हम लोग मतलब बंगाल में क्या करते हैं क्या नहीं, जो कि इधर रह के उन लोगों को इतना कुछ पता नहीं चलता है। 5 दिन का पूजा रखते हैं, दशहरा का दिन विसर्जन होता है, धूमधाम से ही करते हैं। और बच्चे लोगों को कल्चरल प्रोग्राम जैसे बंगाली में होता है, हमारे सारे बच्चे बंगाली में भी करते हैं, हिंदी, गुजराती, कोई भी मतलब लैंग्वेज में डांस, सिंगिंग वगैरह सब कुछ होता है। और ये मतलब जैसे हम लोग बंगाली है, हमारा जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो उन लोगों को इतना मतलब हमारे बच्चे लोगों को इतना पता नहीं चलता है जो हमारा कल्चर क्या है। हम लोग दुर्गा पूजा खाली नहीं, इसके बाद लक्ष्मी पूजा होगा वो भी करते हैं, फिर इसके बाद काली पूजा होता है वो भी करते हैं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता को भी लाते हैं, जो उसका भी पूजा करते हैं। हमारा मतलब बंगाली लोगों का बोलते हैं जैसे 12 महीना और 13 फेस्टिवल होता है, कोई भी भगवान का हम लोग मतलब धूमधाम से, कलकत्ता में तो बहुत धूमधाम से होता है। धन्यवाद। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन की ब्लॉसम कंपनी से निकलने वाले गंदे पानी का बहाव हुआ कम, पर क्या इस समस्या से पूर्णतः निजात मिली है? ऐसे उठ रहे हैं लोगों में प्रश्न।
उमरगांव नगर पालिका की सामान्य सभा में भाजपा के सभी कॉर्पोरेटरों ने मौन रखते सभी के मुंह बंद किए होने की उठी लोक चर्चा। धर्मपुर पालिका के वार्ड नंबर 4 के लक्ष्मी रेसिडेंसी से निकल रहे गंदे पानी की समस्या से लोग पुकार उठाए त्राहिमाम। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।